मैं सर मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ का जो पीआरटी का पेपर हुआ है आज, उसकी आंसर की देख लो। स्टार्टिंग में मैं अभी जीके और इंग्लिश वगैरह इनकी बता रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग की मैं सोल्व करके डाल दूंगा। वैसे मैथ और रीजनिंग के मैंने ग्रुप में डाल दिए सोल्व करके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन आंसर तो अभी बता दूंगा, बट सोल्यूशन जो है ना, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा दोबारा। एक वीडियो और 2 वीडियो आएंगी, तो पार्ट 1 है। Who among the following former Prime Minister of India never served as Chief Minister of India? तो चंद्रशेखर कभी सीएम नहीं बने, सिर्फ पीएम बने थे। आयुष्मान भारत स्कीम क्या थी? जो गरीब लोग हैं उनको क्या करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। तो सी आंसर है, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इसका सी आंसर है। थर्ड देखो, चेस प्लेयर जिसने फीडे ग्रैंड स्विस ओपन टाइटल जीता है, विदित गुजराती। बी आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20? तो सिंगापुर नहीं है मेंबर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, स्पेशल जेबीटी में था शायद, या एजुकेटर में था, कोई एक पेपर में था। यू का यू रिपीट हुआ, तो अभी ये टीजीटी वाले देख लेना, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। विच कंट्री मिलिट्री कंटिनेंट पार्टिसिपेट इन इंडियन रिपब्लिक डे परेड में? फ्रांस की ने किया था, तो डी आंसर है। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड, ग्लिसरीन, केरोसिन। इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि रेल ऑफ लाइट अगर पास कराएंगे तो सेम एंगल पे कौन सी ज्यादा बैंड होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? तो इसमें ग्लिसरीन का होता है, तो सी आंसर है। विच कंट्री सेट टू होस्ट 2026 विंटर ओलंपिक? तो मैंने जो करंट अफेयर दी थी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, उसमें दिया गया है ये, तो मैंने आपको प्रूफ दिखा भी दिया था कि हाँ ये क्वेश्चन है उसमें। तो इटली है, बी आंसर है इसका। फंडामेंटल राइट जो हार्ट एंड सोल किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, डी आंसर है। आर्टिकल 32 को बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, ये यूट्यूब पे भी करवा रखा है मैंने, पेड कोर्स में भी करवा रखा है क्वेश्चन। सबने वैसे भी आता ही है, सबको करवा के रखा है, सबको ही आता है। इजी क्वेश्चन था। ऑन 22 जुलाई 2023 विच इंडियन नेवल वेसल वाज डिकमीशन्ड? तो कौन सी इंडियन नेवी की जो शिप थी इसको डिकमीशन किया? तो INS कृपान थी ये, डी आंसर है। सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों खोलते हैं। मैक्सिमम एज क्या होती है एलिजिबल चाइल्ड की? तो बी होती है, 10 साल होती है। ठीक है, और 14 साल की स्कीम होती है। अंडर इंडियन स्पेस प्रोग्राम द एब्रीविएशन GSLV, आसान क्वेश्चन था। जियो सनराइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इसको, ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सी नहीं इनमें से? इस तरीके के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में करवाए थे, अगर आप देखोगे भी तो इनमें से फाइनेंस कमीशन जो है वो है, नीति आयोग नहीं होती। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है, डी आंसर है। स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है। G20 की स्थापना का प्राथमिक कारण क्या था? G20 जो व्यापार वगैरह उनका सही बढ़े, तो वो था उसका प्राथमिक उद्देश्य। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था कि जो आपकी जो कंट्री है वो इकोनॉमी में उसको उनको फायदा हो, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज होगा इसका आंसर, ये आंसर है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, यानी बी आंसर है। राष्ट्रपति भवन का केंद्रीय गुंबद किस प्रसिद्ध संरचना से प्रेरित है? सांची स्तूप से है, ये आंसर है। अभी ये दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स वगैरह दे रखी हैं, तो ये मैं रीजनिंग मैथ की जो कराऊंगा ना उसमें कराऊंगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है वैसे ही। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं था। ये माइथोलॉजिकल का इसका आंसर क्या होगा? तो ये जिन्होंने कर रखा सही करा होगा, वैसे ही बना के दिखा रखा ना, तो यही मान लो आप। ओड वन आउट का भी सेम ही है, आसान ही है, मैं उसमें करवा दूंगा उस वाली वीडियो में। ठीक है, पूरा समझा के करवा दूंगा। अभी सिर्फ जीके वगैरह के देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, ये भी करवाया रखा है मैंने। फायरवेल के मैंने 5 क्वेश्चन डाले थे टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, फायरवेल मैंने ढंग से बताया था, 5 अलग अलग टाइप के डाले थे कि देखो फायरवेल का ये भी हो सकता है, ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्राम हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम? तो इसको फायरवेल बोलते हैं। फायरवेल फिल्टर करती है इंफॉर्मेशन को, हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर जो भी समझो आप। ठीक है, प्रोपोनेंट ऑफ द कॉन्जेनेटिव थ्योरी, ये टीचिंग का, छोड़ो इसको। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सोल्व करके देखना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उस 11th-12th वाले सिलेबस है, इसका आंसर ये होगा डी। ये भी करवा दूंगा मैं, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मैंने अभी करके डाले हैं ना आपको क्वेश्चन, ग्रुप में डाले हैं, ये शायद मैंने करवाया नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, तो इसको कंपाइलर बोलते हैं, सी आंसर है इसका। एल्टीट्यूड वेव्स एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाई, इसका इफेक्टिव डोमेन आंसर है, बी आंसर होगा इसका। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा नहीं है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी है, डोस भी है। डोस का तो फुल फॉर्म में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ओरेकल नहीं है इसमें। नेम ऑफ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993, तो इसका नाम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन था इसका नाम, यानी बी आंसर है। ये छोड़ दो।
फाइंड द वर्ड। एमनेशिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी होता है। पैरालिसिस क्या होता है? लॉस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट थोड़ी होती है उसमें पैरालिसिस में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यू का यू मैंने विद प्रूफ ग्रुप में डाला है अभी कि रिपीट हुआ है। ये देखो मेरे कोर्स से ही कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं, और मैथ भी मैंने ढंग का करवाया था एसएससी लेवल का, और उसी लेवल का अगर आपने करा होगा तो मैंने आपको तैयारी अच्छी करवाई थी। तो अगर कोर्स भी करा तो आप गो थ्रू मतलब इजीली सिलेक्शन ले सकते थे। वेव फाइल डॉट मिड फाइल, ए आंसर है इसका। पावर पॉइंट में दो टाइप का साउंड होता है। सेम अभी मैं टीजीटी की भी तैयारी सेम कराऊंगा, हाई लेवल वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अब तो मैं बिल्कुल लोड डालूंगा भी नहीं क्वेश्चन। शॉर्टकट की यूज डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होती है, ए आंसर है, यू नहीं होती, डी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। दो ऑरेंज हैं, 3 बनाना, ये है इसका शायद 15 आया था आंसर, देख लेना, उसमें कराऊंगा ना मैथ वाले में। और इसका तो आसान है, कर दोगे। इसका 3 आंसर आया था, मैंने करवाया था ये क्वेश्चन भी उसमें। और इसका शायद 300, इसके बाद तो 512 ही आएगा। और इसका शायद 1200 लीटर आया था। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक? मैनेजमेंट ऑफ ईमेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन करता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज, डी आंसर है। फ्लो लाइंस ये इसका नहीं, छोड़ दो इसको। साइबर सिक्योरिटी, एक ये क्वेश्चन नहीं मिला मुझे ना, तो इसको छोड़ देते हैं, मतलब क्लियर नहीं पता तो आंसर की में देख लेना। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी अगेंस्ट मेलवेयर, करती है सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, करती है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक्स। तो ऑल ऑफ द वो होएगा ना, डी आंसर है। और ये सेमी सर्कल वाला 50 पाई आंसर था, ये भी ग्रुप में मैंने करके डाला है। ये वाला डाउटफुल था क्वेश्चन, मैंने बताया था कि ये बन नहीं रही कंडीशन। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट स्कैन टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट? तो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? ये करता है ओसीआर। इसका नाम ही क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ही नाम होता है इसका, ओसीआर का, ठीक है। और उसके बाद डैश प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड। डाटा पासवर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? इंक्रिप्शन नहीं करता ना, जैसे व्हाट्सएप पे लिखा आता है डाटा जो है इनक्रिप्टेड होता है ना, टेक्स्ट टू टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। वे चैनल ऑफ स्वयं प्रभा, छोड़ो इसको, इसका 0 आंसर आएगा, करवा दूंगा इसको भी मैं। इसका भी मैंने निकाला था 16, क्या निकाला था 16 4 माइनस पाई निकाला था ना शायद, ये निकाला था, ग्रुप में डाला हुआ है। इनमें से कौन सा था? इनमें से 5xy था, ये भी मैंने निकाल के दिखाया आपको, अभी मैथ वाली वीडियो में दोबारा दिखा दूंगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, खुद कर लिया बस अपने। ये वाला का आंसर साउथ आएगा, मैंने निकाल के बता दूंगा मैं भी इसको भी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? विंडोज नहीं है, क्योंकि ये क्या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इनपुट डिवाइस, ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है, ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेरी आप सॉफ्टवेयर वाली वीडियो देखो यूट्यूब पे, फ्री डाली हुई है मैंने, उसमें सारा कवर कराया। ऐसा नहीं है कि मैं पेड कोर्स का बोल रहा हूँ, फ्री में भी करवाया मैंने सारे क्वेश्चन। ये आईसीटी के क्वेश्चन फ्री वालों को सारे करवा रखे हैं मैंने, जितने भी आ रखे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। एक आधा जैसे वो टर्मिनोलॉजी वाला था वो शायद बाहर से था, बाकी नहीं है। मैक्सिमम 8-9 क्वेश्चन, मतलब जो भी जितने भी आए हैं उनमें से सारे करवाए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाली वीडियो देखो, एक एक विद फोटो करवा रखा मैंने ये। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस है इनमें से इनपुट डिवाइस। पासवर्ड कौन सा सिक्योर होगा? तो इसमें से तो यही सिक्योर दिख रहा है। इसके बाद स्पेस लेफ्ट बिटवीन मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ, जो मार्जिन है और लेफ्ट स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टार्ट होने के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? उसको इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, इंडेंट बोलते हैं ना उसको, कंट्रोल प्लस एम से होता है। तो ये आंसर होगा। गटर मार्जिन नहीं बोलेंगे क्योंकि गटर मार्जिन लेफ्ट बॉटम दोनों साइड में होता है ना। प्लानिंग और अरेंजिंग छोड़ो इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इंटरफेस होता है, रेगुलेट करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, ये आंसर है। ये आपने पढ़ लिया होगा। अकॉर्डिंग टू पैसेज बट टू द, ये पढ़ूं मैं, कोविड शेयर्ड प्लेथोरा ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर मैनी एंड कस्टमर टू सेट द रेस्ट टू स्पेंड थ्रू द प्लास्टिक मनी बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे एंड गिव कंज्यूमर द पावर इन देयर फेवरेट पास टाइम शॉपिंग करनिंग। ये कह रहा है कोविड के टाइम पे ना प्लास्टिक मनी का काफी यूज हुआ है। वेब इन ए शार्प एंड स्टोर इट कैचेस द कंज्यूमर्स डिजाइन फ्लड देयर ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। को पैसिव डज द वर्ल्ड ऑफ वेब डू टू ह्यूमन माइंड? वर्ल्ड ऑफ वेब क्लैरिटी टू ह्यूमन माइंड, क्लैरिटी क्या देगा? वर्ल्ड ऑफ कैन डिसीव भी नहीं करेगा। वर्ल्ड ऑफ वेब कैन हेल्प द ह्यूमन माइंड टू चूज, ये हो सकता है, सी आंसर हो सकता है इसका। चूज करता है ना वो ऑप्शन को, मतलब आप फ्यू ऑप्शन थोड़ी है वेब पे, तो आप जितने मर्जी ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। आप ऑनलाइन कोर्स भी जरूरी थोड़ी आप मेरा लोगे, हर किसी का भी ले सकते हो ना। तो चूज, आपके पास चूज करने के काफी ऑप्शंस हैं। बट फीलिंग आर इंड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन शॉपिंग, कंप्लीसेंसी हो सकता है इसका आंसर।
फिर इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डैश शिप। शिप देखो, शिप का कोई प्लूरल नहीं होता, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इसमें यही पूछा, शिप का शिप्स नहीं होता, एक ही आंसर होगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। 420 ईयर्स आएगा, सिंस नहीं आएगा भाई, 420 ईयर्स होता है। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो मेरी अच्छी होगी, सीजीएल मैंने 2-3 बार क्लियर करा, पोस्ट मिली है सीजीएल में, तो मेरे को इंग्लिश तो आती ही है। इंग्लिश का मेरे को सारे पेपर ये ढंग से आता था, मैथ वैथ क्योंकि मैंने करवाया भी था, सीजीएल के डालता था मैं क्वेश्चन। जब मैंने तैयारी शुरू करवाई थी तो मैं सारे सीजीएल के क्वेश्चन से तैयारी शुरू करवाता था। तो उस टाइम भी कई बच्चे बोलते थे कि यार आप ये सीजीएल क्यों करवा रहे हो, हम तो जेबीटी है आसान आएगा। तो अब आज आपने देख लिया, सारा सीजीएल का ही उठाया हुआ है। एक सीजीएल क्लियर कर लो, सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे आपको। मोहन had always been inserted in learning martial art। इसके बाद क्या आएगा, मोहन आ गया ना। इसमें रूल क्या होता है, पहले से मोहन आया तो उसके बाद मोहन नहीं आएगा, वो अच्छा नहीं लगता। फिर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, ही से शुरू होगा। ही लाइक्ड वाचिंग मार्शल आर्ट मूवीज, हाँ ये हो सकता है, मार्शल आर्ट इंटरेस्टेड था तो वो मूवी भी लाइक करता, तो पी हो सकता है पहला। फिर इसके बाद मोहन said he wanted, तो ये तो कोई मैच नहीं बना। हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम बट ही वुड लाइक टू फॉर हिज बर्थडे, हाँ तो दे के तो पेरेंट्स के लिए होगा, तो पहले ये आएगा, पी के बाद आर आएगा, और हिज पेरेंट्स के बाद दे आएगा क्योंकि पेरेंट्स के लिए यूज होगा ना प्रोनाउन दे। दे लुक्ड एट अवे, फिर कराटे बिफोर, ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, क्यों हो गया, क्यों के बाद पी आर, क्यू एस, पी आर, हाँ हिज पेरेंट्स, ही मोहन सेड ही वांटेड टू लर्न कराटे, फ्यू कराटे स्टूडियोज बिफोर दे फाउंड द राइट वन। तो यही हो सकता है इसका आंसर, ठीक है लग रहा मुझे ये। पी के बाद ऐसा आ सकता है, ही लाइक्ड वाचिंग, नहीं पी के बाद आ आएगा भाई, तो ये ठीक है, सही आंसर है। कम रेन और शाइन, चाहे रेन आए चाहे फिर शाइन, मतलब चाहे सूरज आए चाहे बारिश आए, जो मर्जी आए, जो मर्जी आए, आपकी फीलिंग निकली ना, जो मर्जी आए, तो नो मैटर बट, जो मर्जी हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। एंटोनिम बताना, एग्रावेट, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना किसी चीज को, लड़ाई गुस्से टाइप में करना, तो मिटिगेट मिट्टी डालना समझ लो, या कम करना, है ना। एलिवेट भी ऊंचाई पे लगा ले जाना होता है, एलिवेट। फिर फॉलोइंग एप्रोवेट सिनोनिम क्या होता है, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर क्या होता है, अजीब, अनयूजुअल हो गया, फिर अजीब तो बी आंसर होगा। सिनोनिम पूछा ना, उसमें उल्टा पूछा था। फ्यू वर्ड्स आर गिवन बिलो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है, MAC, बी आ रही है, बी आंसर है। इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, यूटोपिया बोलते हैं, जो मैंने थोड़े से ही दिए थे मैंने आपको, वन वर्ड वगैरह, तो उसमें है, ये रिपीटेड है, मैंने दिया हुआ था क्वेश्चन, ये देख लेना भाई। हिंदी हिंदी में अपना टाइट ही हाथ, पंजाबी छोड़ दो। इसके बाद चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसको क्या बोलते हैं, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में। देखो साइन तो बहुत हल्की पूछेगी, ये तो आपको आता ही होगा क्वेश्चन। डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज होता है, रिफ्रैक्शन ही बोलते हैं ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो भी चीज आती है रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको। एरिया वर्थ बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल जोन तो नहीं बोलते, कैप्रिकॉर्न और उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं ना, इसको यही बोलते हैं, हाँ यही बोलते होंगे शायद, देख लेना भाई, कंफर्म कर लेना। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ, जो खुद भोजन बनाते हैं ना, तो बी है, प्लांट ही है ना इसमें से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, gene sequence of gene cannot acquire mutation in their sequence, genes are can acquire mutation in their sequence during the process of gene expression, DNA is the first copied into RNA in the sequence of nucleotides, यही होगा, एक्वायर नहीं करता ये, कैनोट म्यूटेशन वाला। गांधी यूरिन पैक्ट वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, गांधी यूरिन पैक्ट कब क्या आया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया था पहले, सिविल नमक आंदोलन, नमक नमक बनाने वाला, तो उसके बाद ही तो डी आंसर है इसका। उसके बाद ही तो फिर क्या हुआ था, गांधी यूरिन पैक्ट हुआ था, 2 बार हुआ था ना, उसके बाद दूसरी बार में भाग लिया था इन्होंने। 44 ये छोड़ दो। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड, दांडी मार्च कब हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग भी ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, 42 में हुआ था ना, तो ये गलत है। आर्टिकल हार्ट एंड सोल 32 को बोलते हैं, डी सी आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाला है, पॉलिटी का एक और मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी डाला हुआ है। इसका 15 घंटे था आंसर, मैंने निकाला था क्वेश्चन, बाकी दे देंगे इसको। वाटर बॉयल एट लो टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड, तो वाटर बॉयल करता है लो टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लेस होता है। और कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कोर्स में डाला है, मैंने आपको दिखा भी दिया था, यूं का यूं क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल का कुछ भी चीज है, मैंने ट्रिक बताई थी कि वो यूएस से ही लिया गया है, ये यूट्यूब पे भी करा रखा है मैंने, कोर्स में दोनों में करा रखा है क्वेश्चन।
मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, ये भी कोर्स में भी करा रखा है। एसिटिक एसिड, और यूट्यूब में एसिड बेस साल्ट वाली वीडियो देखना, उसमें करा रखा, दोनों जगह करवा रखा है क्वेश्चन भी। इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा रखे हैं आपको। फोर्स एक्सर्टेड बाई अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। मैंने जब कोर्स लॉन्च किया था उस सबसे पहले मैंने ये बोलता, मैथ लेंदी आएगा, मैथ में टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका, तो मैथ आप मास्टर कर लेना, आप पेपर निकाल लोगे। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर दे रखा है, क्यू माइनस 3p। इसमें क्या होता है, अगर दो प्राइम नंबर का सीधा एलसीएम मतलब उनके मल्टीप्लाई है, तो 407 में देख लो क्या हो सकता है, 7 4 11, 11 से कट जाएगा ये, एक 11 होगा तो 11 एकम 11 33 3 7 77, 11 और 37 होगी, तो 37 में से 11 33 3 पी क्योंकि क्यू ग्रेटर है ना, 33 गया तो 4 आंसर आएगा इसका सी। बाकी मैं तो कराऊंगा जब मैं उसमें करवा दूंगा। हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टेड मेंबर करते हैं। क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैंने यूं करवाया, टेस्ट सीरीज में भी करवाया, कोर्स मतलब सब में करवा रखा है क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज में यूं डाला हुआ है, विद प्रूफ मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं जो मैंने करवाए, अभी तक देख लो कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और मैथ के इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं। सम ऑफ प्राइम नंबर, ये भी आसान है, ये उसमें करवा दूंगा। इसका आंसर ना 22 आएगा, सी आंसर है। इफेक्टिव एनुअल रेट, इसका आंसर आएगा 21, डी आंसर है। फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर p टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन p क्या होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, ये रेडियस होती है और इसकी आधी होती है फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ कितने टाइम्स होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, आधी, तो यानी 0.0, डी आंसर है। बैग कंटेन, ये रुपी कॉइन, ठीक है, इसको मैंने करा था शायद सोल्व, तो इस शायद ये आया था, बाकी करवा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, डी आंसर है। ये भी करवा रखा है। रेड लिटर्स को ब्लू कौन करता है, बेस करता है, इसमें बेस क्या है, बेकिंग सोडा है, बेस, बी आंसर है। बाकी तो एसिडिक है, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो एसिडिक होता है, विनेगर एसिडिक है, लेमन जूस एसिडिक है। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे इसको। डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, ये करवा रखा मैंने, इलेक्ट्रिक मोटर है इसका सी आंसर। मैंने यूं की यूं पूरी लाइन करवा रखी है, और इसका भी डाल देता। फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंस टाल बिल्डिंग कैन बी सीन, तो डिस्टेंस पूरी बिल्डिंग देखनी है आपने, तो छोटा छोटा कर दिया, पूरी बिल्डिंग कौन दिखाएगा, ए कन्वेक्स मिरर दिखाएगा। 50% की छूट, 40 और 20 की दे रखी है, 2 क्रमिक छूट, तो इसका आंसर ना ये होगा, ये वाला, ये 52 बनेगा, ये 50 है, 30 30 60 60 में से 3 3 हो गया, ये 51 बनेगा। ये तो मैंने ऐसे बिना पेन उठाए कर दिया, ये फॉर्मूला पता है ना, उससे हो जाता, बाकी मैं करवा दूंगा आपको भी। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च टू इन रिस्पॉन्स टू, क्विट इंडिया मूवमेंट, बाहर छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन के बाद में हुआ था ना, क्रिप्स प्रपोजल के बाद हुआ था ये कैबिनेट मिशन प्लान, और देख लेना यार, मैं भूल गया हिस्ट्री, पता नहीं। एनीमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी, एनीमिया, ये सारे डिफिशियंसी वाले मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो विटामिन B12 होगा। अब वैसे ही पता है, ए से आंखों का कुछ होता है, विटामिन सी से पता आपको क्या किस चीज की कमी होती है, करवी सुकुर भी होता है, डी से क्या होता है, हड्डियों का होता है कुछ। फॉलोइंग गैस नोन एज ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोजन ही नहीं है इसमें। चेरी सोल्ड प्रॉफिट कर लेना, 50 आएगा इसका आंसर। लैंड विच इज बॉर्डर्ड ऑन 3 साइड पेनिसुला बोलते हैं, बी आंसर। तो काफी क्वेश्चन तो आसान भी हैं, आपको लेंदी या इसलिए लगा क्योंकि इसमें मैथ मुश्किल है, मेन बात ये। बाकी देखो जी के आसान है इसमें। थंडर ड्रैगन ड्रग अपील्स ऑन द बांग्लादेश का किस कौन से फ्लैग पे होता है ये, ड्रैगन टाइप, शायद सिंगापुर उस पे श्रीलंका वाले पे भी होता है, ये मैं श्योर नहीं हूँ। 1/4 ऑफ द 45 थर्ड करके करोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, शायद 5 बनता होगा, तो करा दूंगा उसमें। अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है इसमें, अर्जेंटीना की कैपिटल ये है बोनियस एरिस, ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल है। इसके बाद मॉरिशस की क्या है, पोर्ट लुइस। तो पी का 4 के ऊ का 1, तो डी आंसर हो गया ना इसका, ठीक है। और आर की मोरक्को की क्या है, 2 रबाट है, और एस की 3, अल्बेनिया की 3 क्या है, ताहिराना, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, वियना। ठीक है। कंप्लीट विच कंपाउंड इंटरेस्ट, डबल से ज्यादा 8 साल में हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखो मैंने करवाया था, मैंने अभी 3 दिन पहले जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बताई थी उसमें भी मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई तुम, ठीक है, A + B + C। मैंने देखो करवाया था, यू कहीं आ गया, इसका 0 कितना आंसर था इसका, 2520 आंसर है इसका। बाकी मैं करवा दूंगा इसको कैसे निकाला था। सिटी रिवर दे रखे, रिवर वाला मैंने देखो अभी लास्ट में रिवर वाली वीडियो कराई थी, उसमें थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए आपको। गुवाहाटी असम से जाती है ब्रह्मपुत्र, तो पी का 5 का 2 ऑप्शन में ही है, 2 ऑप्शन में ही सिलेक्ट करना सिर्फ आपने, अगर नहीं भी आता। जबलपुर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या है, नर्मदा है, ठीक है। अब क्यू का 4 महानदी नहीं हो सकता, तो यही आंसर हो गया इसका, पी का 5 और क्यू का 3 हो गया। जबलपुर में कौन सी है, नर्मदा है। नासिक में क्या है, गोदावरी है,
हाँ 2 दे रखा है। विजयवाड़ा में दे रखी है कृष्णा, और कटक में आपकी होगी महानदी, कटक में महानदी होगी, ये कर लोगे शांता। कैपिटल विजयनगर एम्पायर की हम्पी है। और इनमें सबसे पहले तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तो 3 होगा सबसे पहले, एक ही ऑप्शन है, ये डी आंसर होगा सीधा 3। फिर नॉन कोऑपरेशन हुआ था, ये ठीक कर रखा है। फर्स्ट रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडी लाइन्स किसने एक्सेप्ट किया था? निजाम ऑफ हैदराबाद ने किया था, सी आंसर है। वेल्सली लेके आया था अलायंस, सब्सिडी लाइन्स। शॉपकीपर परचेज ये कर लोगे आप। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव होल नंबर, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, ये ठीक है, डी आंसर है इसका। होमोलोगस ऑर्गन देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने करवा रखा कोर्स वालों को। डिफरेंट फंक्शन बट द सेम स्ट्रक्चर, विद डायग्राम बता रखा था आपको। विच ऑफ द गिवन डिसीजेस कोज, ये भी देखो मैंने रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने टेस्ट सीरीज वालों को भी डाला था, कोर्स वालों को भी डाला था। तो कितने ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने करवा रखे हैं, ये जीके के बता रहा हूँ, मैथ मूथ के तो बता ही नहीं रहा, मैथ के भी सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, जो भी आपको दिख रहे ना, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के लगभग क्वेश्चन करा रखे थे। तो जिसने कोर्स लिया था उसको काफी बेनिफिट मिला होगा। बाकी आप रिव्यू दे देना, जिसने भी कोर्स परचेज किया था वो कमेंट में मुझे बता देना कि आपको कितना बेनिफिट मिला था। सच्चाई बताना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी तरफ से मेहनत बहुत करी थी। और बाकी आपका पेपर कैसा गया वो गुड लक है। और कट ऑफ इसकी कम रहेगी क्योंकि मैथ में काफी बंदे लौट गए होंगे इसमें, तो कट ऑफ इसकी मेरे हिसाब से 90 के आसपास रहनी चाहिए इसकी कट ऑफ। बाकी एक बार देख लेते हैं, जैसे फाइनल आंसर क्या आएगी, जो सर्वे मैंने फॉर्म दिया था अभी आपको टेलीग्राम पे, कि क्विज डाला था ना मैंने आपको टेलीग्राम पे, बताओ, पोल डाला था मैंने, सॉरी, कि बताओ कितने कितने बन रहे हैं। तो अभी आंसर मैच करके बता देना कितने कितने गलत हो गए हैं। धीरे धीरे गलत बढ़ते जाते हैं ना, फिर वो धीरे धीरे ये भी गलत हो गया, वो भी हो गया, आंसर की में 2-4 गलत और आ जाते हैं। तो अभी टीजीटी का कोर्स लॉन्च कर दिया है मैंने, और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इसको मिट्टी डालो, ये हो गया सो हो गया। टीजीटी में अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स परचेज कर सकते हो। टीजीटी में मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, रीजनिंग मैथ बढ़िया लेवल के, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैथ की अभी पार्ट 2 में मैथ के क्वेश्चन करवा दूंगा, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में ही, या सुबह डाल दूंगा, क्योंकि मैं पता ही है दिन में फ्री नहीं होता, तो सुबह डाल दूंगा मैं शायद मैथ का, देख लेते हैं।